अब इस लेवल पर जो प्रोटेक्शन है, जो आपको आपके घर में और आपकी स्कूल की प्रीमिसेस में रिक्वायर्ड है, ये आपके पेरेंट्स और आपके टीचर, ये बोथ आर योर गार्डियंस, अंडरस्टैंड? ये आपके मुहाफिज हैं ना। ये अब आपको कुछ ना कुछ स्किल्स देते हैं, आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स डिलीवर करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं कि बेटा अब आपने इस लेवल पर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल डिस्कस करूँ कि प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप घर से स्कूल तक आ रहे हैं तो आपको पता है आजकल मानसून का सिलसिला है, बारिशें होती हैं, अक्सर जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसा ही है ना। उसके लिए हमें कुछ रिस्क हो जाता है, नॉर्मल से हटकर। हो सकता है पोल्स में, पानी में कहीं करंट हो सकता है कोई गटर लाइन ओपन हो सकता है आप आ रहे हैं किसी जगह पर, आपको फिसलने का, आपके डूबने का, आपके इस तरह का आप न्यूज़ में सुनते हैं कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं इस वजह से। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान वाली साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज़ पे, जहाँ लैंड स्लाइडिंग और बारिशों की वजह से जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, उनके लॉस। अब ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, ये आपकी फैमिली लेवल पे और फिर कुछ आपके लेवल पर है। अब देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है, मैं स्कूल के अंदर कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई ऐसा है कि यहाँ पर करंट है या ये इसकी वायर ओपन है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई बिजली ब्रेक हुई है, अर्थ ब्रेक हुआ हो। अब अगर हम कहें कि ये रियासत आकर इसको ठीक करे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा सा वेल अवेयर्ड होना है, इसको रिजॉल्व करना है और केयर करना है। हमें समझाया जाता है कि अगर बारिश हो रही हो तो कुछ हमारी, आपको पता है कि मोटर्स या बटन जो हैं वो बारिश के ऊपर आ जाते हैं, उस वॉल में अर्थ आ जाता है सम टाइम। हमें एहतियात करना है। देखिए, गीले हाथों से स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, अंडरस्टैंड? अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये रियासत पाकिस्तान या कोई MNA MPs आके हमें ये गाइड करे तो ऐसा पॉसिबल है? ये हमने प्रोटेक्शन मेजर्स लेने, अंडरस्टैंड? चले, मॉडर्न वर्ल्ड है, आपके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, हमारे पास टैब्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास मोबाइल्स हैं, फाइन। अब इसके दोनों पहलूज़ हैं, इसका मस्बत यूज़ भी है, इसका मनफी यूज़ भी है। मस्बत यूज़ ये है कि हम कोविड में थे या आजकल हम कोई लेक्चर्स लेते हैं या हम क्लासेस अटेंड करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में हम इस डिजिटल गैजेट्स को अवॉइड कर सकें, नहीं है ना पॉसिबल। तो डेफिनेटली हमें इन गैजेट्स को बेस्ट यूटिलाइजेशन की प्लानिंग करनी है। अगर हम उस पर गेम्स खेलते रहें, हम उस पर PUBG के मुकाबले करते रहें, हम कुछ और करते रहें, उसको फिर आप जितना मिसयूज़ करें उसके लिए हम नेगेटिव जो हमें आई साइट प्रॉब्लम करेगा, हमें ओबेसिटी क्लियर करेगा। कि अब देखिए ना, आप हेल्दी एक्टिविटी क्या है कि जब आपके पास टाइम स्पेयर हो, आप कोई गेम्स करें, कोई स्पोर्ट्स गेम में एंगेज हों, कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी करें कि जो आपको ओवरऑल हेल्दी इन्वायरमेंट, आपकी कैलोरीज बर्न करें, आपको आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ को बढ़ाने में, आपकी माइंड फ्रेश डेवलपमेंट करे, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करे, आप हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें। अगर आप इस मोबाइल में बैठकर वो गेम्स खेलेंगे तो इज़ इट पॉसिबल कि जो चीज़ें आपको ग्राउंड में या आपके घर के किसी एनवायरनमेंट में खेल कर आपको एक फ्रेशनेस या आपको एक हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी, तो ये पॉसिबल है कि हम उसका अल्टरनेट अपने मोबाइल पे गेम्स खेल कर गुजारा करें? डेफिनेटली नहीं है पॉसिबल। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये प्रोटेक्शन स्किल्स हैं कि हमने इसको वेल किस तरफ लेकर जाना है। रिसर्च ये कहती है कि बहुत से बच्चे जब स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर अंडरस्टैंड करें कि वो बच्चे एक्चुअली अपनी सही नींद पूरी करके वापस क्लासरूम में नहीं आते, सुबह स्कूल नहीं आते। अब जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा वो रात को डिजिटल गैजेट्स यूज़ करेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 1 बजे तक या 12 बजे तक सोएगा, उसको एक हेल्दी नींद पूरी करनी है,
वो अपनी स्लीपिंग पूरी करेगा, स्लीपिंग टाइम वो फ्रेश होकर अर्ली इन द मॉर्निंग उठेगा, प्रे करेगा, उसके बाद स्कूल आएगा तो वो एक्टिव माइंड के साथ स्कूल को अटेंड करेगा, लर्न करेगा। कॉमन सी बात है, अगर आप में से कोई बच्चा वीक हो, बीमार हो किसी वजह से, या उसको सिंपल सा बुखार रहे थोड़ा टाइम, आप बताएं कि क्या वो बाकी बच्चों की तरह उस तरह हेल्दी एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा क्लास एक्टिविटी में? ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज कि वो हेल्दी ठीक नहीं है। अब स्लीपिंग डिसऑर्डर रिसर्च इस पर बड़ा फोकस करती है कि बच्चे जब डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हैं, इससे इनकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ टूवर्ड्स हमने चलना है, कि हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम सोशली एक दूसरे से एंगेज होते हैं, हम चीज़ें हैं, लेकिन हम क्यों ना उसको ऐसा तरतीब दें, ऐसा सेटअप बनाएं कि हम उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं, उन चीज़ों से अफादा हासिल करें और हमारी कुछ जो नेशनल वैल्यूज़ हैं, नेशनल एथिक्स हैं, नेशनल नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो सब चीज़ें बेहतर अब हम सब चीज़ें हमने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के एक अपने ग्रुप्स बना लिए। अब सोशल सोसाइटी क्या कहती है कि दोस्तों के साथ बैठें, अब अपने रिलेटिव्स, कज़न्स, अपने एज ग्रुप्स, घर के अंदर सोशल गैदरिंग करें, बातचीत करें। आपको पता है कल 14 अगस्त थी, पता था ना? अब आई डोंट नो कि आप सबके घरों में कितने लोगों के पेरेंट्स और बहन भाइयों या एल्डर्स के साथ बैठकर 14 अगस्त की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया हो। हमने इसको सेलिब्रेट बहुत अच्छा किया है। मैं कल एक स्कूल में इनवाइटेड था, बहुत अच्छा इवेंट था, परसों इनवाइटेड था स्कूल में, हमने 14 अगस्त हम अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया। बट हमें लाजमी ये भी समझना है कि हमें आज़ादी मिली कैसे, उसके पीछे कुर्बानियाँ क्या थी, उसके पीछे कितनी तकालीफ थी, उसके पीछे तहरीकें कितनी थी, उसके पीछे क्या क्या कुछ हुआ। इन सब चीज़ों को भी हमने कहीं ना कहीं बैठना है, ये सोशली डिस्कस करना है, सोशली बातचीत करनी है पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ। तो मेरा आज आप सब लोगों से मैसेज है कि प्रोटेक्शंस की बहुत सी चीज़ें आपके अपने लेवल पर बेस करती हैं। देखें, आप एजुकेशन गेन करते हैं ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि आपकी जो अपनी सिंसेरिटी है अपने साथ, सबसे पहले वो बिल्ड करें। हालात कुछ भी हों, उतार चढ़ाव आता रहता है, मुआशी भी और मुआशरती भी, दोनों चीज़ें बिल्कुल एंगेज करती हैं। लेकिन जब आपने ये टास्क बना लिया, आप घर से पढ़ने के लिए निकले हैं, तो आपने फर्स्ट यू मस्ट बी अचीव योर गोल इज़ द क्वालिटी एजुकेशन। जब आपको होमवर्क दिया गया है, ये आप पर रिलाई करता है कि आप उसको कितना डीपली, कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अचीव करते हैं। जब आपको आपकी टीचर्स ने कोई असाइनमेंट दिया है, ये आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस टारगेट को अचीव करके टीचर्स को रिटर्न करते हैं, टीचर्स को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए रियासत आपके पास नहीं आएगी। रियासत ने आर्टिकल 25A के तहत सिर्फ इतना पास कर दिया है कानून कि अगर कोई बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है तो गवर्नमेंट स्कूल ओपन है, वो 16 साल तक की एज का कोई भी बच्चा या बच्ची गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट के स्कूल में सम टाइम लोग नहीं इनरोल्ड होते, इस वजह से कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के मैटर्स हैं, वहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। मैं वो हकीकत बता रहा हूँ। अब माशाल्लाह आप लोग आ गए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस होते हैं, आप लोग आते हैं, आपको इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स, आपके गार्डियंस आपको सपोर्ट करते हैं, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन का रिगार्ड्स जो है, उसका जो बदला है वो इस मद में दे कि आप अच्छी तालीम के साथ, अच्छी कंट्रीब्यूशन के साथ, अच्छी क्लास पार्टिसिपेशन के साथ उनको दें। और जब आप 9th 10th में, याद रखिएगा 9th के जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, 9th में है ना आप लोग, या 8th में, 9th, अब अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, सब बराबर होते हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली किसी को नहीं पता होता मार्कर्स को। मैं भी एग्ज़ामिनर हूँ, मैं मास्टर्स के या BS की प्राइवेट पेपर्स भी चेक करता हूँ मास्टर्स के। अब हमें नहीं पता होता कि ये कौन है स्टूडेंट, इसने घर में कितनी मेहनत की है। हो सकता है क्लास में जो डायनामिक स्टूडेंट हो, टीचर की नज़र में भी डायनामिक हो, लेकिन बैक बेंचेस वाला बैठ के हो सकता है जब 9th का रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छे मार्क्स ले जाए। अंडरस्टैंड?
ये आपकी मेहनत पर है, आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, कितना अच्छा होमवर्क करते हैं, कितना अच्छा क्लास अटेंड करते हैं, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर्स लेंगे, अच्छी चीज़ें हासिल करेंगे। तीसरी बात बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने हमेशा अपने मुल्क के लिए सिंपैथी का जज्बा रखना है, वॉलंटियरिज़म का जज्बा रखना है, लोगों की मदद का जज्बा रखना है। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, माशाल्लाह हो सकता है जॉब्स हो जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं, हेल्थ वर्कर्स बन जाएं, कुछ भी, सब पार्ट ऑफ सोसाइटी है किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एक पोर्शन, एक हिस्सा ज़रूर रखिएगा कि आपने सिंपैथी का पोर्शन रखा, किसी की मदद का। इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है, आप सब लोग फ्यूचर्स ऑफ दिस मुल्क हैं। हम जो है डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं, हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी आखिरी दर्जे पर आते हैं। अब ये फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं सोसाइटी में। याद रखिएगा, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है ना, जब आप BS या 16 या 14 ईयर एजुकेशन, वो एजुकेशन जो आप यूनिवर्सिटी से लेंगे, उसमें हमारी सोसाइटी के टोटल स्टूडेंट का अराउंड 3% लोग जो हैं, या 4% कह दें, वो पहुँच पाते हैं। बहुत से लोग वहीं से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, कोई 5th से, कोई मैट्रिक से, कोई FA से, उसके बाद वो, और ख़ास तौर पर गर्ल्स में तो इसकी रेशो और भी कम है। तो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपका वॉलंटियरिज़म, आपकी सिंपैथी, आपकी सोशल वेलफेयर्स, वो रिक्वायर्ड रहेगी। आपने कहीं ना कहीं किसी की मदद के लिए, उसके लिए सब चीज़ फाइनेंस नहीं होती, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी मोहल्ले के किसी एक बच्चे को छोटा सा क्लास का एक कायदा भी पढ़ा देना, ये भी आपकी सोशल वेलफेयर, ये भी आपकी सिंपैथी, ये भी आपकी लाइफ कंट्रीब्यूशन। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़ा फाइनेंस हो और आप उस मद में किसी की हेल्प कर सकें। तो आई होप कि आप सब लोग मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अच्छे तरीके से जो है वो तमाम अपने जो छोटे और बड़े बहन भाई हैं उनमें डिलीवर करेंगे, डिजिटल गैजेट्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, अच्छा ब्रेकफास्ट करके आपने आना इधर, ये याद रखिएगा। आप सबने ब्रेकफास्ट किया है ना? हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है, दही वगैरह खाई थी, दूध भी पिया है? देखें, अगर नहीं पिया तो कोई ना कोई चीज़ नाश्ते के अंदर, दूध, योगर्ट या लस्सी या इसको ज़रूर वो करें। बाकी अदर जूसेस को अवॉइड करें, थोड़े से केमिकल्स वाले और मिक्स को। तो इंशाल्लाह आप सब लोग हेल्दी रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, विटामिन्स एक्टिव रहेंगे, आप हेल्दी मिनरल्स के साथ, हेल्दी फूड के साथ, हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ स्कूल में आया करें और अच्छी तालीम हासिल किया करें।